तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करना ऑफ व्हाट स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अबाउट दी इन प्रॉपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होती है जिसको देखते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, CN क्या होता है, 4 होता है। ज्योमेट्री जो होती है स्क्वायर प्लेन होता है, स्क्वायर प्लेन की ज्योमेट्री ऐसे बनता है, यहाँ पे मेटल होता है, यहाँ पे 4 लिगेंड होते हैं ऐसे। ये स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ज लिखा रहता है। और जो कॉन्फ़िगरेशन जो स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री शो करते हैं कौन मेनली कौन सा होता है, D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एग्जांपल के लिए देखेंगे, D8 कॉन्फ़िगरेशन निकिल +2 का होता है, पैलेडियम +2 का होता है, प्लेटिनम +2 का होता है। एग्जांपल में देखेंगे टेट्रासाइनेटो निकिल 2 - आयन, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो है PtCl4 2-, ये भी क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि अपना मेन कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्क्वायर प्लेनर की किस पे डिपेंड करती है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, और उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न T2G ऊपर है कि EG ऊपर है, EG ऊपर है कि T2G नीचे है, ऐसा ये वाला पैटर्न को बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न। और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसके बेसिस पे, डेल्टा के वैल्यू पे। वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इस पर डिपेंड। वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ये 3 जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग किस तरह होते हैं अपन देखते हैं। डी और स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, D4S सिमेट्री होता है। इसके बाद डी ऑर्बिटल में जो एनर्जी का ऑर्डर होता है उसको देखते हैं। DXZ DYZ क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी होता है, ठीक है। DZ² उसके बाद होता है, उसके बाद DXY होता है, उसके बाद DX² - Y² से हाईएस्ट एनर्जी होता है, सबसे ऊपर में चला जाता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है लिगेंड के साथ, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के DX² और -Y² ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा एनर्जी पर चला जाता है, इसी कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे DXZ और DXY, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, और फिर यहाँ पे एक, 1 2 3 4 5, ये पूरा क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा ये वाला 5 1 2 3 4 5। इसमें स्प्लिटिंग होता है तो ये क्या हो जाता है, DX² - Y² सबसे ऊपर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के जब फीलिंग होते हैं D8 कॉन्फ़िगरेशन में देखें, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब पेयरिंग होगा ऐसे ऐसे, ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 0 है, तो क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो इसी तरह अपन डिफाइन करते हैं, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। D8 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन के फीलिंग किस तरह होते हैं देखते हैं। DXZ DYZ में टोटल 2 + 2 4 हो गए इलेक्ट्रॉन है। DZ² में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड हैं। DXY 2 इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, इसमें DX² - Y² में 0 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या फिर नंबर कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक बिहेवियर अपना क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है ही नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। एग्जांपल में ही देख लेते हैं, निकिल CN4 2-, ये डाईमैग्नेटिक है। PtCl4 2-, ये भी डाईमैग्नेटिक है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन डिफरेंस देखते हैं। फीचर्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लिगेंड्स होते हैं स्क्वायर प्लेनर में स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, टेट्राहेड्रल में वीक फील्ड होता है, ठीक है। वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक्सेप्शंस हर जगह अवेलेबल होते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का वेरी लार्ज होता है, टेट्राहेड्रल का स्मॉल होता है। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग जो होता है, पेयरिंग स्क्वायर प्लेनर में होता है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करा देता है ऐसे, ठीक है। और टेट्राहेड्रल पेयरिंग नहीं होता। तो मैग्नेटिक नेचर जो होता है स्क्वायर प्लेनर का क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, और टेट्राहेड्रल का क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर NiCN4 2- डाईमैग्नेटिक होगा, NiCl नहीं ये सही है, ये प्लेटिनम वाला है, सही है, ठीक है। ये NiCl4 2-, ये निकिल है यहाँ पे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितने, 2 है, तो पैरामैग्नेटिक है। अब देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा डाईमैग्नेटिक क्यों होते हैं, अधिकतर टाइम क्या होते हैं, यूजुअली डाईमैग्नेटिक ही होते हैं, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड सॉरी कॉजेस लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है वो लार्ज हो जाता है, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू लार्ज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर करते हैं इन लोअर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी DX² - Y²
हाई एनर्जी के कारण क्या होता है, एम्प्टी रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, हेंस नंबर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो होता है डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा, थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा, तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए टालिस की केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।